एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास जाता है और वो शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध हमें सन्यासी बनना है। तब बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें सन्यासी बनना है तो मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो और उस पर नियंत्रण अपना मेहनत जारी रखो। तब कहते हैं, वो गुरुदेव क्या है? तब बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें सन्यासी बनना है तो तुम्हें ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। तब बताते हैं, पहला चीज है लोगों से मिलना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, तुम लोभ मोह क्रोध को छोड़ना पड़ेगा और किसी भी स्त्री के पीछे भी भागना छोड़ना पड़ेगा और एक काम पर आग्रहित रहना पड़ेगा जिससे तुम्हारा ध्यान भटके ना। और उसके बाद ये कहकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ जिसे तुम्हें लगातार करना है। जब तक ना मैं कहूँ बंद करने के लिए तब तक तुम्हें लगातार करना है। ये कहकर बुद्ध कहते हैं कि आज से तुम हर रोज चावल को कूटोगे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए चावल कूटोगे और जब तक नहीं हम तुम्हें कहेंगे बंद करने के लिए तब तक तुम बंद नहीं करोगे। वो शिष्य ये सुनकर चावल के कूटली के पास जाता है और वो हर रोज चावल को कूटता है। ऐसे ही करते करते उसका 12 वर्ष बीत जाते हैं। वो शिष्य हमेशा शुरू में तो ये सोचता था कि गुरुदेव आखिर हमें चावल ही कूटने के लिए क्यों कहे और ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, ऐसे में तो हम सन्यासी नहीं बन पाएंगे। लेकिन बुद्ध जानता था कि पहले कुछ भी करने से पहले दिमाग का नेगेटिव विचार को हटाना पड़ेगा जिससे सन्यासी बनने में आसानी हो। उस 12 वर्ष के आयु में उस लड़के का पूरा ध्यान निकल गया था और वो गलत विचार भी सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि 12 वर्ष कोई कम बात नहीं है। 12 वर्ष में उसके दिमाग में नेगेटिव विचार भी आना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो शिष्य एकदम ही धुला हो गया था और उस शिष्य के मन में कभी भी गंदे विचार नहीं आते थे और न ही उसके मन में कभी लोभ मोह के विचार भी आते थे। वो शिष्य हमेशा अपने गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुनते थे। जब 12 वर्ष हो गए तब बुद्ध उसके पास गए और कहते हैं, ठीक है, आज से तुम हमारे पास आना, आज से तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। तब वो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव ये चावल का काम कौन करेगा? तब गुरुदेव कहते हैं कि जब समय बचेगा तब तुम आकर ये चावल का काम करोगे। वो शिष्य ऐसे ही किया। 5 वर्ष लगातार बुद्ध के पास पढ़ाई किया और चावल को कूटा। जब बुद्ध बूढ़ा हो चुका था तब उसने घोषणा कर दिया कि अगर हमारे लिए इस आश्रम का कोई अगला उत्तराधिकारी बनना चाहे तो हमारे कुछ प्रश्न का जवाब दे। उनमें से बहुत से ऐसे शिष्य थे जो कि बहुत ही तेज थे, इंटेलिजेंट थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और कहा, क्या बुद्ध हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम देखकर बहुत सारे चीजों का परिवर्तन कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी शिष्य नहीं था जिसके मन में ऐसा विचार आए जो कि अच्छा भी हो और आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक। तब जो शिष्य चावल को कूटता था वो शिष्य आता है और कहता है कि गुरुदेव आप अगर हमें चाहे तो मैं एक बात बोलूं। तब वो बुद्ध कहता है, बोलो। तब वो शिष्य कहता है, कैसी दर्पण, कैसी जिंदगी, ये सब तो मोह माया है। असली जिंदगी तो किसी के लिए समर्पण हो जाना ही जीवन का उद्देश्य है। ये सुनकर वो बुद्ध आकर्षित हो गए और कहा कि यही था हमारे जीवन का लक्ष्य। अगर तुम्हें 12 वर्ष तक लगातार चावल नहीं कूटने के लिए दिया होता तो आज तुम ये नहीं बोल पाते, क्योंकि इंसान के मन में सबसे पहले नेगेटिव विचार ही हटाने के लिए इंसान को सबसे बड़ा तपस्या करना पड़ता है। अगर जब तक नहीं इंसान के मन से नेगेटिव विचार हटेंगे तब तक नहीं वो इंसान कुछ कर पाएंगे और उसके मन में हमेशा गलत विचार की वजह से वो भी नष्ट होंगे और उसका धर्म भी। ये कहकर उस बुद्ध ने घोषणा कर दी कि अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो हम अगला अधिकारी यही होगा। तब उस दिन के बाद वो शिष्य को अधिक पढ़ाई करना पड़ने लगा और वो शिष्य लगातार पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत बार होता है। जब हम कुछ नया करना चाहते हैं तब हमारे दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं। हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर गलत भावनाएं आती है, जिसके वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते हैं।
मैं दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप उन सभी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ने से वही चीज़ रोकता है तो आपको उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे देखकर या रखकर आप उस चीज़ पर आकर्षित हो जाते हैं तो वो सभी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। जीवन में अगर कुछ करना है तो एक लक्ष्य बनाना जरूरी है, जिस प्रकार वो शिष्य बनाए और उस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्यकारी बन गए। हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार ज्ञान मिल सके और आप हर रोज एक नए स्टोरी को सुन सकते हैं।